संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की है। इसके तहत मोर्चा ने मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत मेरठ और ग्रेटर नोएडा से कर दी है। आज ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी योगेंद्र यादव व हन्नान मोल्ला ने संबोधित किया। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा बीते 30 जनवरी को केंद्र द्वारा अपने वादों को पूरा नहीं करने पर देश भर में हजारों किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया था। एसकेएम ने कहा है कि वह अपने मिशन उत्तर प्रदेश को जारी रखेगा और भाजपा को सबक सिखाने और हराने के लिए राज्य भर में अभियान चलाएगा। साथियों, आज ग्रेटर नोएडा में हमारी इस प्रेस वार्ता का केवल एक और एक ही संदेश है, और वो संदेश बस ऊपर साफ लिखा हुआ है, एक पंक्ति का संदेश है। उत्तर प्रदेश के मतदाता से, उत्तर प्रदेश के किसान से, किसान हितैषी से, किसान परिवार के हर व्यक्ति से इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। चुनाव में सजा देने का क्या अर्थ हो सकता है, आप समझ रहे हैं। वोट की चोट ही एकमात्र तरीका है जिससे पार्टियां और सरकारें कुछ सीखती हैं। हम किसान आंदोलन से हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये अपील है। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनावी पार्टी नहीं है और चुनावी राजनीति करना हमारा काम नहीं है। किसी पार्टी को बंगाल में भी हमने समर्थन नहीं किया, यहां भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। कौन किसान हितैषी है, कौन उनका सच्चा मित्र है, बताना हमारा काम नहीं है। ये पार्टियां अपने आप जाने, अपना काम करें। हमें तो अपवाद स्वरूप कभी कभी चुनावी राजनीति में बस ये कहना पड़ता है कि इसको सजा दो। और वो क्यों? 3 प्रमुख कारण। पहला कारण ये कि इस देश के ऐतिहासिक किसान आंदोलन पूरा होने पर उसके साथ भारत सरकार ने जो लिखित वादे किए थे, उन सब वादों से सरकार मुकर गई है। 9 दिसंबर को श्री संजय अग्रवाल कृषि सचिव ने भारत सरकार की ओर से चिट्ठी लिख के हमें कहा था कि एमएसपी पर यथास्थिति को बनाए रखा जाएगा और एक कमेटी बनाई जाएगी कि उसे आज से बेहतर कैसे किया जाए। आज लगभग 2 महीने हो गए हैं, कमेटी का नामो निशान नहीं है। 2 घंटा लगता है कमेटी का नोटिफिकेशन निकालने में, नामो निशान नहीं है। परसों सरकार संसद में कहती है कि हम चुनाव आयोग से इस बात की अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं कि हमें एक कमेटी बनाने दी जाए। अरे भाई, 9 दिसंबर को चिट्ठी आपने दी थी, 4 हफ्ते तक कोई चुनाव आयोग की आचार संहिता नहीं थी। जो काम 2 घंटे का था 4 हफ्ते में आपने किया नहीं। अब कहते हो प्रक्रिया शुरू करेंगे उसकी। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दूसरा, कहा था हम किसानों के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वो उसे वापस ले लें। राज्य सरकार तो चलो बहाना बन सकता है, केंद्र सरकार तो इनकी सीधी है ना। केंद्र सरकार ने एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया है, वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। रेलवे के मुकदमे, यूटी दिल्ली के मुकदमे, एनसीटी के, और यूटी चंडीगढ़, ये तो बिल्कुल सीधे अमित शाह जी के मंत्रालय के हाथ में है। इन सब में कोई मुकदमा वापस नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, केवल हरियाणा में कुछ मुकदमे वापस देने की प्रक्रिया शुरू हुई, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ। वायदा था कि किसान को, शहीद किसानों को, 700 से अधिक शहीद किसान परिवार हैं, इनको मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है उसके नाम पर, प्रक्रिया भी शुरू नहीं की, लिस्ट भी हमसे नहीं मांगी गई है। हरियाणा में सुनते हैं बीजेपी के एमएलए, कल परसों खबर आई कि एमएलए जाके गांव में कुछ पैसा पकड़ा रहे हैं। हमने बीजेपी से पैसे नहीं मांगे थे, हमने हरियाणा सरकार से मुआवजा मांगा था, वो नहीं हो रहा है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ा कि हम विश्वासघात दिवस मनाएंगे और उसके बाद सरकार को सजा देने की, इस बीजेपी को सजा देने की मांग करेंगे।
दूसरा कारण अजय मिश्र टेनी। इस देश के किसानों के लिए अब वो एक भावना का और इज्जत का सवाल बन गया है। अजय मिश्र टेनी जो कि लखीमपुर खीरी के हत्याकांड के प्रमुख सूत्रधार हैं। एसआईटी मानती है कि षड्यंत्र था, केवल उसके बेटे ने कुछ कर नहीं दिया, षड्यंत्र था। तो भाई षड्यंत्रकारी कौन था? वो षड्यंत्रकारी क्यों घूम रहा है बाहर? गिरफ्तारी तो छोड़िए, बर्खास्तगी तक नहीं, क्योंकि चुनाव में उपयोगी है और कोई कारण नहीं है। चुनाव, सिर्फ चुनाव कारण है हर चीज का और कोई नहीं। 3 कानून वापस देने का कारण भी चुनाव था, कुछ नहीं है। और तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह की घोर किसान विरोधी सरकार रही है, जिसको इस पुस्तिका में, ये योगी राज में किसान की दुर्दशा नामक पुस्तिका के अंदर हमने एक एक इनका जो चुनावी वादा था किसानों को, उसकी हकीकत को बयान किया है। एक एक वादे से सरकार मुकर गई है। मेरे साथियों ने बताया, ब्याज कर्ज माफ करने का वादे से सरकार पलट गई। 87 लाख की बजाय 44 लाख का किया, और वो भी केवल 1 लाख तक का। बिजली पर्याप्त और सस्ती देनी थी, उसकी बजाय 12 से 6 घंटा कर दी और महंगी कर दी देश में सबसे ज़्यादा। गौवंश के संवर्धन के नाम पे छुट्टा जानवर की मुसीबत हर गांव में इस प्रदेश के अंदर इतनी बढ़ गई है। इन तमाम सवालों को लेते हुए हमने तय किया कि इसलिए बीजेपी को सजा देने की मांग करनी होगी और उत्तर प्रदेश में करनी होगी। सिर्फ बीजेपी को सबक सिखाने के लिए नहीं, आगे से कुर्सी पे जो भी बैठे उन सबको सबक सिखाने के लिए कि आप चुनाव में कुछ भी वादा करो और उसके बाद यूं ही मुड़ के चल दो। आजकल बाकी पार्टियां भी वादे कर रही हैं, उनको भी चेतावनी है कि जो भी किसानों के साथ दगा करेगा, धोखा करेगा, किसान भूलेंगे नहीं, किसान सड़क पे आएंगे, याद दिलाएंगे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिशन उत्तर प्रदेश के तहत हमने अभियान चलाया है। जो उसका राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश की 8-10 प्रमुख केंद्रों पे जाएंगे, बात अपनी रखेंगे पत्रकार वार्ता के माध्यम से, और जहाँ जहाँ सार्वजनिक सभाएं शुरू होंगी वहाँ सभाओं के माध्यम से भी। अभी तक तो अलाउड नहीं है, महापंचायत तो अभी भी हमें अलाउड नहीं है। जिस तरीके से भी अलाउड होगा उस तरीके से करेंगे। 57 संगठन हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, पूरे सब संगठनों के। ये 57 संगठन हैं, ये अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिला, हर मुख्यालय, हर ब्लॉक और कोशिश करेंगे हर गांव तक ये संदेशा लेके जाएं किसानों तक कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से सबक दिखाया जाए। पॉलिटिकल पार्टी हम नहीं है, हम किसान का मांग के लिए लड़ता है, यही हमारा परिचय है। हम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारा इलेक्शन सिंबल नहीं है। हम कभी कोई किसान संगठन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये हमारे एसकेएम का फैसला था। तो इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, मगर हम लोग जब बात है, जब 5 इलेक्शन हो रहा है, आप क्या भूमिका लेंगे? तब हमारा बातचीत में यह तय हुआ कि बीजेपी कोई बात बहुत डरता नहीं, सिर्फ उसका वास्ता है चुनाव, सीट और सत्ता। चुनाव में जिसी तरह जीतो, खरीद करके, गुंडागर्दी करके चुनाव जीतो, सत्ता जाओ, मंत्री बनो। इसके अलावा उसके सामने कोई इंसानियत, कोई जनता का सवाल, कोई कुछ बात नहीं है। तो इसलिए बोला है, जब वोट के अलावा कुछ समझते नहीं तो किसान को हम अपील करेंगे इसको वोट का चोट दो। तो 5 राज्यों में हम गया था, हम बोला था हम जाके बोलेंगे बीजेपी हमारे साथ दुश्मनी किया, बात नहीं माना, इसको वोट का चोट देना।